जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम इन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। लोगों को कहते हैं एहतजाज करना तो जरूर करें लेकिन पुरअमन रहें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा जो ये कहते थे हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहाँ गए। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसादी फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए कोशा है। 40 साल से जायद अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो उसके आगे खड़े होंगे। दहशतगर्दी की जंग में पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। सिपह सलार की आज इंतहाई पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं। कुरान करीम की रोशनी में जो आज एक जामे गुफ्तगू फरमाई है वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह है। सिपह सालार की पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मजीद किसी इजाफे की जरूरत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सिपह सालार ने कुरान करीम और अहादीस की रोशनी में जामे गुफ्तगू की। वो हमारे लिए मशले राह है। हम उलमाए कराम की रहनुमाई पर चलने वाले इंसान हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर इंतहाई लायक एहतराम। सिपह सालार की गुफ्तगू दुनिया के खालिक व मालिक का बताया हुआ रास्ता। आर्मी चीफ खुद हाफिज हैं। कुरान करीम का नूर उनके दिल में रचा बसा है। जेल में बैठकर पेशनगोई कर रहा हूं। हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा वक्त नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के नाम ईसीएल में डालें, ये भाग न जाएं। बानी पीटीआई के कमर अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कौन सा जुर्म किया है। बानी पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। अगर निगरान सेटअप में इलेक्शन हुए तो इनको किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने फौज के न्यूट्रल नहीं गैर सियासी कहा। न्यूट्रल तो जानवर होता है। बानी पीटीआई की बात पर कमरा अदालत में कह लग गए। हुकूमत इदारे सिपह सालार यकजान, दो कालिब की तरह यकसू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 40 साल सियासी कैरियर की रोशनी में बात कहना चाहता हूँ। सियासी हुकूमत और इदारों के दरमियान ऐसा ताउन पहले कभी नहीं देखा। सिपह सालार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठ गालियों का तूफान है। मुल्क पे तकसीम दर तकसीम की जा रही है। हमें इनका मुकाबला करना है जो इस्लामी लिबादे में मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। जितनी पाकिस्तान को आज कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत है शायद पहले न थी। बदकिस्मती से वो मकाम हासिल नहीं कर सके जो हासिल करना था। पाकिस्तान से दुश्मनी करने वालों को अब हमें पहचानना है। 9 मई का वाकया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। अल्लाह ताला का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज मेरे बेटे का फाइनल मैच है और मैं पूरे पाकिस्तान के आगे अर्ज कर रही हूँ और मेरे बेटे के लिए दुआएं करें और मेरे बेटे ने दुआएं की ज़रूरत है। तमाम मुसलमान ममालिक और पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि भाई के लिए दुआ करें ताकि वो एक अच्छी थ्रो फेंके, एक रिकॉर्ड याफ्ता थ्रो फेंके, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आए। अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ आज मेरे बेटे का फाइनल मैच है। सारे पाकिस्तान से दरख्वास्त है। अरशद नदीम की वालिदा का पैगाम। कहा मेरे बेटे की कामयाबी के लिए दुआ करें। मेरा बेटा इंशाल्लाह आज मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। भाई ने कहा मेरा भाई मुकम्मल फिट, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएगा। अरशद नदीम के भाई की दुआ की अपील। माफी मांगनी है तो मांगे, अगर मगर ना करें। कभी मीर सादिक और कभी मीर जाफर कहते हैं, कभी पाँव में गिर पड़ते हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आप मानते हैं कि सिर्फ सिविलियन फोर्सेस पर पेट्रोल बम गिराए। मुझे खुशी हुई है कि आपने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। बिजली की कीमत घटाने के लिए जल्द बड़े बड़े फैसले सामने आएंगे। हम काम कर रहे हैं और बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। 1200 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे पसमानदा इलाकों में शुरू किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात करने से इनकार। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा पार्टी में इख्तलाफात बिल्कुल नहीं हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है।
नून लीग की कोई हैसियत नहीं। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। वोट को इज्जत क्या देते, खुद ही गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी पार्टी से क्या मुज़ाकरात करें। ये फॉर्म 47 के लोग हैं। पीपल्स पार्टी से शदीद गिला है, इन्होंने मुल्क की तबाही में पूरा किरदार अदा किया। बानी पीटीआई जिस दरवाजे पर दस्तक दे रखे गए वहां से कोई झांकने को भी तैयार नहीं। मुज़ाकरात सियासतदानों से करने होंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का जवाब, कहा अभी तो बानी पीटीआई के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं। वो जवाब दें किसने अपने पैरोकारों को 250 मकामात पर हमले का कहा था। पहले एहसास हो कोई गलत काम किया है, फिर माफी का लफ्ज आता है। अगर आपके आदमी बाहर नहीं निकले तो 16 लोग जाँ बहक हुए, वो कौन थे। शेर अफजल मरवत की रुकनियत बहाली तनाज़ात का शिकार। मरकज़ क़यादत 2 हिस्सों में तकसीम। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई से शेर अफजल मरवत के मामले पर बात करना पार्टी क़यादत को पसंद न आया। बैरिस्टर गौहर डट गए। शेर अफजल मरवत के कागज क्लियर करवाने की ठान ली। मरकज़ क़यादत भी हैरान और परेशान। कुछ अरकान खुशी तो कई खामोश रहे। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। हुकूमती वफ्द और जमात इस्लामी की कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। अमीर जमात इस्लामी का लैंड रिफॉर्म्स का मुतालबा। मुज़ाकरात का 5वां दौर आज होने का इम्कान। हाफिज नबी रहमान ने कहा कि टैक्सेस के बाद तनख्वाह की हैसियत अब रह क्या गई। आटा, चीनी, दाल, स्टेशनरी और हर चीज पर टैक्स लगा दिया गया। मिडिल क्लास और सफेद पोश लोग कहां जाएंगे। जमात इस्लामी कौम को मायूस और हरगिज नहीं होने देगी। धरने में मकासद हासिल कर लिए तो यह नुक्ता आगाज होगा, अंजाम नहीं। किसी इशारों पर चलते तो कौमी असम्बली में हमारी सबसे ज्यादा सीटें होती। पाकिस्तान किसी नए फसाद और इंतजार का मुतहम्मिल हरगिज नहीं हो सकता। किसी से लड़ना नहीं चाहते, अपना हक चाहते हैं जो हर सूरत लेकर रहेंगे। हुकूमत का 90 की दहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदे खत्म करने का फैसला। वजीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स का फ्रेमवर्क मुकम्मल। जराये के मुताबिक 90 की दहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदों को खत्म करने का ऐलान मुतवक्के। दीगर IPPs कंपनियों के मुआहदों पर भी नजरसानी के लिए गौर। 201 से ज्यादा यूनिट के सार्फिन के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार। 201 से ज्यादा यूनिट सार्फिन को 6 माह तक इसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का फैसला। 201 से ऊपर यूनिट के सार्फिन के लिए खुसूसी स्लैब रखे जाएंगे। 201 से ज्यादा यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए 26 रुपए फी यूनिट स्लैब मुकर्रर करने पर गौर। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शोबा तवानाई में इस्लाहात कर रहे हैं, अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तमाम वजारतों को मिलकर इस्लाहात पर अमल दरामद कराना है। पाकिस्तान को तवानाई का एक सेहतमंद शोबा देंगे। हर चीज का मामला पावर सेक्टर पर आकर रुक जाता है। आवाम को रिलीफ की फराहमी अवलीन तरजीह। मानसून का तगड़ा स्पेल। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नाला लई में नहाते हुए लड़का डूब गया। रेंज रोड, शाले वैली, जान कॉलोनी, चक जलालुद्दीन और दीगर इलाकों में पानी दाखिल। रावलपिंडी कैंट और चकलाला कैंट सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। PMDH8 में 79 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। झलमक्सी में लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़कें भी मुतासर। कई इलाकों का आपस में जमीन राब्ता भी मुनक़ता। सोराब में बारिश से सैलाबी सूरत हाल बपा। सवाबी में बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी आ चुकी। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। घर में फंसे 4 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुल्हका अजला में वार्निंग जारी। दरिया चनाब और रावी से मुंसलिक नदी नालों में भी तूफ़ानी का खदशा। PDM में पंजाब का सरगोदा। DG खान, बहावलपुर समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी। तर्जमान PDM के मुताबिक दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल चंद रोज बरकरार रहने का खदशा। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। बहावलपुर की नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से हजारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेरे आब। भारत की हठधर्मी बरकरार। नई दिल्ली की 1960 के सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। 2 साल से जायद अरसे से पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर का इजलास न हो सका। इजलास के लिए पाकिस्तान की बारहा याद दहानी।
भारत टस से मस नहीं हुआ। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय हम मनसब को इजलास के लिए मुतादिद बार लिखा। भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर ने बताहाल कोई जवाब नहीं दिया। मुआहदे के तहत कमीशन का साल में कम अज कम एक इजलास जरूरी। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी से सिंध के वजीर बराए तवानाई नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। वफाकी हुकूमत से सूबे के मसाइल के हल के बारे में मदद तलब की। सदर मसाइल के हल में किरदार अदा करें, नासिर हुसैन शाह की दरख्वास्त। नासिर हुसैन शाह के सिंध में तवानाई मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। सदर की तमाम मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल, अमन आमा और कुरम के अफसोसनाक वाक़यात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला और गवर्नर का काम के वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सदबाब के लिए कसीरुल-जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, अमन की कोशिशों को सबोताश करने में बैरूनी हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमन और अमान का कयाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। धड़म तख्ता शेख हसीना वाजिद का हवा औसान वहां पर मौजूद नून लीग के खिताब हो गए। मशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मैंडेट श्योर रोज इलेक्शन एक्ट के काले कानून का बेशर्मी से दिफा कर रखे गए। जाली फॉर्म 47 सरकार का खात्मा करीब है। मैंडेट श्योर पीटीआई की अवामी ताकत से खाइफ। बानी पीटीआई जेल में भी अवाम की हकीकी तर्जुमानी कर रहे। बानी पीटीआई के 9 मई पर मशरूत माफी मांगने के ऐलान के बाद हमलों के वीडियो सबूत मंजर आम पर आ गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एनआरओ ना देने का दावा करने वाला आज खुद रहम की अपील कर रहा है। 9 मई की नाकाम बगावत का मास्टरमाइंड बेशर्मी से मशरूत माफी मांग रहा है। 1 साल बाकायदा लोगों की जहन साजी करके इश्तियाल दिलाया। बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी के बाद खुद एतराफ किया, मेरी गिरफ्तारी पर लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया। हसास तंज़ीमात पर हमलों की क़यादत पीटीआई रहनुमाओं ने की। वीडियो सबूत मौजूद है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की भी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, आप किस पर माफी मांगोगे? 9 मई पर IMF को खत लिखने पर या अपने लाने वालों पर? आपके माफी नामों की फहरिस्त तवील है। आप मुल्क को इस हालत पर पहुंचाने वाले आप हैं। क्या आपकी माफी से मुल्क को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी हो सकेगी? शेख रशीद की 13 अगस्त की रात लाल हवेली में जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। शेख रशीद अहमद ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से 13 अगस्त की रात लाल हवेली में जलसे के लिए ज़िला इंतजामिया को दरख्वास्त दी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि अमन अमान के सूरत हाल के पेश नज़र अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दे सकते। शेख रशीद अहमद का जलसा मनसूखी पर अफसोस का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जनूबी वज़ीरिस्तान समेत ज़म अजला में लैंड माइंस की गूंज। रुकन असम्बली आसिफ खान की जानिब से ऐवान में लैंड माइंस से शहरियों की हलाकत पर इज़हार तशवीश। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती ने हुकूमती रुकन का तवज्जो दिलाओ नोटिस मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया। आसिफ खान ने कहा, लैंड माइंस से 57 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों माजूर हो चुके। किसी के हाथ नहीं तो किसी की आंखें मुतासिर हुई। हकाइक सामने लाने के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, यह 18वीं तरमीम से कबल का मामला है, लेकिन लैंड माइन से मुतासर अफराद को मुआवजे देंगे। अदनान वजीर ने कहा, लैंड माइन सिर्फ जनूबी वज़ीरिस्तान का नहीं बल्कि दूसरे ज़म अजला का भी मसला है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा, इसके लिए ऐवान की स्टैंडिंग कमेटियां मौजूद हैं। स्टैंडिंग कमेटी में किसी अफसर को बुलाया जाएगा तो वो जरूर आएगा। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। शामिल तफ्तीश खातून को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट पुलिस ने बेकसूर करार दे दिया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल की सुपारी का एडवांस और रैकी करने वाले मुलजिम 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मकतूल डॉक्टर शाहिद के कत्ल की एडवांस रकम 16 लाख रुपए एक हजाम ने वसूल की। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में अब तक गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 5 हो चुकी। ताहाल शूटर और एक सहूलतकार की तलाश जारी। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर कई हफ्तों से बंद चीनी की फरोख्त शुरू। यूटिलिटी स्टोर्स का दावा, ज़राए का कहना है 1-2 रोज में मुल्क भर के स्टोर्स पर चीनी की दस्तयाबी कर दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स और FBR के दरमियान चीनी पर FED का मामला हल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त की हद तक चीनी की फराहमी पर FED लागू नहीं होगी।